बिहार, जहाँ क्राइम, पॉलिटिक्स, जातिवाद इस कदर चला कि जंगल राज की शुरुआत हुई। आज हम बात करेंगे बिहार के उस दौर की जब यहाँ का पॉलिटिक्स और सोसाइटी जंगल राज के चपेट में थी। बिहार में मुख्य रूप से जंगल राज की शुरुआत 1990 से हुई और 2005 तक चला। इस समय लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी रबड़ी देवी के नेतृत्व में सरकार चलाई जा रही थी और इस समय राज्य में कानून और अपराध की व्यवस्था इतनी ज्यादा खराब हो गई कि बढ़ते क्राइम और भ्रष्टाचार को देखते हुए लोगों ने इसे गुंडा राज यानी जंगल राज का नाम दे दिया। नमस्कार दोस्तों, बिहार सीरीज के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो इस जंगल राज को पीछे से नेतृत्व कर रहे थे। ऐसे तो हम सबको पता है कि बिहार के अलग अलग इलाकों में कई गुंडों का राज चला करता था जो अपनी छवि को बरकरार रखने के लिए कानूनी व्यवस्था को पैरों तले रौंद देते थे और एक पर एक अपराध जैसे चोरी, मर्डर, किडनैपिंग करते जा रहे थे। तो अहमद साहबुद्दीन, जिन पर सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार करीब 75 केसेस फाइल किए गए, जिसमें 10 में उन्हें कन्विक्ट किया गया और 45 केसेस अभी भी पेंडिंग है। 1989 का जमशेदपुर ट्रिपल मर्डर केस भी इनमें शामिल है। शुरुआत में तो इन्हें एक्यूज किया गया लेकिन बाद में इन्हें एक्विट कर दिया गया। अगर ऐसे ऐसे गुंडों की बात चल ही रही है तो एक और सबसे बड़ा नाम निकल के आता है जो कि है अनंत सिंह, जो मोकामा विधानसभा के बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं, जिन पर करीब 30 से भी ज्यादा क्रिमिनल केसेस फाइल किए गए, जिनमें मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटोर्शन और आर्म्स एक्ट जैसे चार्जेस शामिल है। इनके रुतबा और प्रभाव के कारण इन्हें छोटे सरकार के नाम से भी जाना जाता है और ये बहुत लोगों का मदद भी करते हैं और पॉलिटिकल सपोर्ट मिलने के कारण काफी ज्यादा क्राइम भी किया है। इसी बीच एक और नाम उभर के आता है जो कि पप्पू यादव, जिन्हें अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। उन्होंने कई अच्छे कामों को भी किया है और कई क्रिमिनल एलिगेशन भी है। इन पर आईपीसी इंडियन पिनल कोड के अनुसार बहुत से चार्ज लगे हुए हैं और इनके खिलाफ शुरुआत से आज तक 2024 तक 41 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। ये लोग सिर्फ एक गुंडे नहीं थे बल्कि एक पॉलिटिकल लीडर भी थे और ये पॉलिटिक्स इन लोगों का सुरक्षा कवच बना हुआ था। हमने बहुत इधर उधर की बातें कर ली है, अब हमें मेन टॉपिक यानी गुंडा राज क्या है इसके ऊपर बात करना चाहिए। गुंडा राज और जंगल राज एक ही बात है। जंगल राज के समय बिहार सबसे बड़ा क्राइम स्पॉट माना जाता था। 1990 से 2000 के बीच क्राइम रेट इतना ज्यादा बढ़ गया कि दिन दहाड़े किडनैपिंग, चोरी, मर्डर, पॉलिटिकल वायलेंस किया जाता था। पुलिस और जुडिशियरी सिस्टम भी इनके आगे कमजोर पड़ गई थी। 1990 में लालू प्रसाद यादव के राज में क्राइम का रेट काफी तेजी से ऊपर चला गया और लॉ और ऑर्डर की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि लोग दिन में भी घर से निकलने में डरते थे। दिन दहाड़े लूट मार किया जाता था, दिन दहाड़े मर्डर किया जाता था और इसके जस्ट बाद रबड़ी देवी को सीएम का पदभार संभालने के लिए दिया जाता है, लेकिन तब भी ये किडनैपिंग, मर्डर कम होने का नाम नहीं ले रही थी। बिहार का अधिकांश शहर और गांव इस जंगल राज से परेशान था। सिवान, मोकामा, पूर्णिया, पटना ये सब क्राइम स्पॉट माना जाता था जहाँ गुंडों का दादागिरी चला करता था। यहाँ के लोग अभी भी नहीं भूल पाए हैं इस जंगल राज को कि किस तरीके से इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। यहीं से हम लोगों में एक सवाल उठ के आता है कि गुंडा राज क्यों बना, गुंडा राज बनने का मुख्य कारण क्या था। इसमें तो मैं मुख्य रूप से 3 चीज को हाईलाइट करना चाहूंगा। पहला, बेरोजगारी, पॉलिटिकल लीडर और वीक लॉ और ऑर्डर। बेरोजगारी होने की वजह से लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं था और ये गरीबी उन्हें जीने नहीं दे रही और हर इंसान को पैसों की जरूरत होती है, तो जल्दी पैसा कमाने के लिए लोग क्राइम का रास्ता ढूंढते थे और क्राइम करते जा रहे थे। और पॉलिटिकल लीडर भी अपना सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए गुंडों के साथ हाथ मिला लेते और एक दूसरे का सपोर्ट करते थे और पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिलने से गुंडे और पावरफुल होते जाते। कमजोर लॉ और ऑर्डर होने के कारण पुलिस और जुडिशरी सिस्टम भी इनसफिशिएंट थे कि उनके ऊपर काबू कर सके। अब वीडियो के एंड में एक लास्ट क्वेश्चन सबके दिमाग में आएगा कि गुंडा राज खत्म कैसे हुआ और इसे खत्म करने का मेन क्रेडिट किसे जाता है। ये साल था 2005 का जब हमारे बिहार ने एक नए सीएम नीतीश कुमार को बनाया और जैसे ही नीतीश कुमार ने सीएम का पदभार संभाला उसी समय से लॉ और ऑर्डर को बेहतर बनाने में लग गए और कई बड़े बड़े गुंडे पकड़े गए और कई गुंडों का इनकाउंटर किया गया और इसी दहशत को देखते हुए गुंडा राज कम होना शुरू हो गया। नीतीश कुमार और उनकी सरकार ने लोगों को क्लियर मैसेज दिया कि क्राइम को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। नीतीश कुमार के समय में ही फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण भी किया गया था, लोगों को जल्दी सजा दी जाती थी। आज भी बिहार में क्राइम खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, जो जंगल राज के समय 1990 से 2000 के बीच था वो बस किताब के पन्नों में दबकर रह चुका है और जंगल राज खत्म हो चुका है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं बिहार सीरीज के अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।